नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मिक्स्ड सिग्नल्स, इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। उसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूं। इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, जैसे उसमें उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, क्लोज टेस्ट से, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करने में यहाँ की जो हैबिट्स होती है रीडिंग काफ़ी मदद करती हैं। तो आज का इस सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिल्डअप करना। बिल्डअप करना बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं मेक हेल्दी, किसी भी चीज को अच्छा बनाना। मोमेंटम मतलब गति को। इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, सेक्टर्स नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है। की मतलब मेन होता है मुख्य, मतलब इंडिया को जरूरत है और भी मजबूत करना, बिल्डअप करना मोमेंटम गति को इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इन जो मुख्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स उनमें। ये बात ऑथर कह रहे हैं। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं। जैसी बगल में, मतलब इसके रिगार्डिंग अगर इन्फिनेटिव जोड़ते हैं तो वहां पे वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में आप ध्यान से समझेंगे, जब कभी किसी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों तो उनको समझना ये है। जैसे ओ आर लग जाएगा, ई आर लग गया, डबल ई आर लगा दिया आपने, तो नाउन कहलाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों उन्हें बोलते हैं सफिक्स। उसको ध्यान से समझेंगे। तो इसमें बात कही जा रही है जैसे जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो, मेंट लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि नेस, टी वाई, इजम होता है, ए आर वाई है, शिफ है, ए- और भी चीजें हैं जैसे कि सीई, ट्यूड, एज, एस आई एस या आई एस। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो नाउन कहलाएंगे। सफिक्स में ही ओ यू एस, ओ एस ई, आई वी ई, लेस, फुल, एबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। और इधर वाला जो भी मैंने बताया, टी आई ओ एन एम ई एन टी, ये सब नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे स्टोरी पे। आउटपुट डेटा फॉर में, आउटपुट मतलब होता है जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं। प्रोडक्शन यानी कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे अमाउंट या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जो डेटा है फॉर मे फ्रॉम द 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो 8 जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन कोर है, मतलब मुख्य कोर मतलब मेन होता है। शो, ये शो करता है ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ब्रॉड मतलब बड़ा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बताता है। यहाँ पे एक्टिविटी नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है। स्लोड हो गया अंडर द ऑनसॉट, ऑनसॉट मतलब अटैक होता है, ऑफ अ हीट वेव, जो चीजें स्लो हो गई हीट वेव के अटैक, हीट वेव के अटैक की वजह से। यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए एन द, तो ये नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑनसॉट नाउन है। दैट लेफ्ट होम्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज कंट्री वाइड यूजिंग मोर पावर टू रन देयर फैंस। बहुत सारे पावर, मतलब सब में ये सब चीजें ऑन ही रह गई। एंड कूलिंग सिस्टम्स जैसे एसी हो गया, और भी चीजें, कूलर है। ज्यादा गर्मी की वजह से घर में हो, ऑफिस में हो,
फैक्ट्रीज में हो, सभी कंट्री वाइड की बात हो रही है। इनका यूज ज्यादा हुआ है बिजली का। ओनली कोल, कोल मतलब होता है कोयला, टू द फ्यूल, टू फ्यूल द पावर प्लांट्स, ये पावर प्लांट को फ्यूल किया। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोस्टेड डबल डिजिट आउट आउटपुट ग्रोथ, ये चीजें डबल डिजिट ग्रोथ हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। एक्सपैंडिंग मतलब बढ़ाते हुए बाई 10.2% एंड 12.8% रेस्पेक्टिवली, एज पर प्रोविजनल डेटा। प्रोविजनल मतलब टेम्पोररी को बोलते हैं, इंटरिम को बोलते हैं। डेटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये जो 8 कोर मेन इंडस्ट्रीज है, रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिलीज किया गया इनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन जून 28, 28 जून को। किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। एंड प्रोडक्शन इन क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में जो प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर से, खाद की बात है। एंड सीमेंट श्रैंक, श्रिंक का सेकेंड फॉर्म श्रैंक है, मतलब कम होना, रिड्यूस होना होता है। देयर ईयर अर्लियर लेवल्स, स्टार्टिंग लेवल विदाउट आउटपुट एक्सपेंशंस डिसेलरेटेड, इसका मतलब ही होता है डिक्रीज करना। इन द रिमेनिंग 3 सेक्टर्स ऑफ नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील, इसमें ये बात कही जा रही है कि वाइल, जबकि आउटपुट एक्सपेंशन जो था डिक्लियर डिसेलरेटेड हो गया, मतलब कम हो गया इन द रिमेनिंग 3 सेक्टर्स में, जैसे नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, या स्टील है, इसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द हीट वेव्स इम्पैक्ट, हीट वेव का इम्पैक्ट, ये नाउन है। ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउन है। इन मे वॉज, मई महीने में, वॉज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, प्रोमिनेंट एजेक्टिव है। इन इंडियाज नॉर्दर्न पार्ट्स, इस नॉर्दर्न पार्ट्स में, एज इट फोर्स्ड आफ्टरनून ब्रेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड डेली पीक पावर डिमांड एट द नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कंसिस्टेंटली, मतलब चीजें जो लगातार रहती हैं उसको बोलते हैं। कोई भी चीज लगातार बनी है उसको बोलते हैं। कंसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दृढ़ता से बोल सकते हैं। हॉवर्ड अराउंड, मतलब हॉवर्ड मतलब होता है रोमिंग अराउंड, घूमना होता है, रोमिंग अराउंड बोल सकते हैं। एक्सीडेड बढ़ना, 75 गीगावाट्स। डिमांड फॉर सीमेंट एंड स्टील वीकेंड, सीमेंट और स्टील का डिमांड कमजोर पड़ गया, मतलब कम, वीकेंड मतलब कमजोर होना होता है। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज अंडर स्टैंडली कर्ब्ड बाय द टेम्परेचर्स, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। कर्ब मतलब रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे कंस अंडर स्टैंडर्डली, ये एडवर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद बोथ द की बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मेन जो मटेरियल्स हैं, ऑल्सो पोस्टिंग सिक्वेंशियल डिक्लाइंस, मतलब सिक्वेंशियल वे में डिक्लाइन हो गया, गिरावट हो गई इन आउटपुट यानी प्रोडक्शन में। द ईयर ऑन ईयर, सेम नाउन रिपीट करे प्रपोजिशन के बाद तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, द ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर, स्मॉलर होना एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर होते हैं। इन फर्टिलाइजर फॉर फिफ्थ स्ट्रेट मंथ इन मे,
इज अ की कॉज फॉर कंसर्न, ये चिंता का विषय है, एज इट सिग्नल्स परसिस्टिंग वीकनेस इन द रूरल हिंटरलैंड्स, जो ग्रामीण हिंटरलैंड्स है, मिडिल को बोलते हैं हिंटरलैंड। मेन स्टे, जो मेन स्टे है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी बात हो रही है। मेन स्टे का मतलब होता है, जैसे आधार या बेसिक या बेसिस भी बोल सकते हैं, बेस चीज को बोलेंगे। स्मार्ट अपटिक, अपटिक मतलब होता है इंक्रीज, कोई चीज को बढ़ने को अपटिक कहते हैं। मतलब एक तरह से गेन होना, इंक्रीज करना। अपटिक मतलब इंक्रीज करना बोलेंगे। इंडेक्स नंबर फॉर द फार्म इनपुट फ्रॉम द रिवाइज्ड रीडिंग फॉर अप्रैल रिवाइज जो ये चीजें हैं, दोहराने की बात है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हावेवर मतलब फिर भी, ऑफर्स अ ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं एक रे ऑफ होप, रे ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण। ऑफिशियल डेटा फॉर द कोर सेक्टर्स, जो ऑफिशियल डेटा है कोर सेक्टर का, एज वेल एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसका। इंडेक्स का मतलब बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, इंडेक्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा यहाँ पे, जैसे गाइड या क्लू या इंडिकेटर या मार्क को बोलेंगे, टू विच इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 40% वेट। हावेवर मगर फिर भी, सफर फ्रॉम, सफर के साथ फ्रॉम लगाते हैं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन आएगा। ऐसा फिक्स्ड वर्ड सब अभी से याद करते चलेंगे। द इंफॉर्मिटी ये नाउन है, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, बीच में आया। अब कमिंग विद लैग ऑफ मोर देन अ मंथ, लैग मतलब होता है डिले, लैग मतलब होगा डिले होना। फिर भी होता है सफर फ्रॉम इंफॉर्मिटी, इंफॉर्मिटी मतलब होगा जैसे फिजिकल मेंटल वीकनेस को बोलते हैं। मीनवाइल उसी दौरान ये बात कही जा रही है। यहाँ बात की जा रही है, मीन वाइल द प्राइवेट सेक्टर सर्वे बेस्ड HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फॉर जून सजेस्ट, इस बात को सजेस्ट करता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट एक्टिविटी एट फैक्ट्रीज रिबाउंडेड, रिबाउंड मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड मिला इसका एक्चुअल मतलब होगा, ये चीजें क्या कर दी गई, रिबाउंड कर दी गई है, जिसका मतलब होता है रिकवर करना, बाउंस बैक करना भी बोलेंगे, रिकवर करना या बाउंस बैक करना बोल सकते हैं। इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको लिखते जरूर चलेंगे, क्योंकि वर्ड्स बार बार रिपीट भी होते हैं। रिबाउंड मतलब रिकवर करना, कोई चीज अच्छा होना। लास्ट मंथ फ्रॉम मेज हीट वेव हिट 3 मंथ लो, इसकी तुलना में जून्स PMI रीडिंग ऑफ 58.3 वॉज 0.8% पॉइंट्स हायर देन मे, मे की तुलना में इतना हायर था 57.5% से। एंड अकॉर्डिंग टू HSBC इंडिया comfortably above its लॉन्ग रन एवरेज जो इसका है
द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट, सर्वे इस बात को इंडिकेट करता है, सर्वे मतलब किसी चीज के बारे में आकलन जो करते हैं, दैट मैन्युफैक्चरर्स स्टेप अप, स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना होता है, बढ़ना होता है, एक्सपेडाइट करना, स्टेप अप ये वर्ड आया। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन को बोलेंगे बाइंग टू मीट बयान्ट डिमांड, को ये चीज खरीदी जा रही है ताकि डिमांड को पूरा कर सके। बॉयंट मतलब होता है जैसे कोई चीज ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं, यानी आशावान करके सेंस में आएगा। तो डिमांड है इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड स्टेप अप, जो इसकी चीजें हैं बढ़ाई गई, हायरिंग, हायर करना मतलब किसी को काम पे रखना। द फास्टेस्ट पेस सीन इन मोर देन 19 ईयर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में देखा गया। हावेवर मगर है फिर भी, वो द जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन मतलब जॉब का निर्माण या बनाना, एंड डिमांड, जो डिमांड है इसका, वर ऑल्सो accompanied बाय, accompanied यहाँ पे एक वर्ड मिला, ये चीजें क्या हो गई हैं, accompanied की गई हैं। accompanied मतलब होता है किसी चीज के बारे में ट्रैवल करना, coincide होना, go with यानी एक साथ जाना, एंड इंटें इंटेंसिफिकेशन, जो इसकी इंटेंसिफिकेशन है ऑफ इंक्रीजेस इन स्टाफ एक्सपेंसेस, जो स्टाफ एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट्स दैट लीड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो लीड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक, रेजिंग देयर सेलिंग चार्जेस, इसके सेलिंग चार्जेस बढ़ा रहे हैं, बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, बड़े पैमाने पे, इन मोर देन 2 ईयर्स, 2 सालों से भी ज्यादा में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंटेंसिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहनता, इंटेंशन, ये कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ बात कही जा रही है, दी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, जो महंगाई का ट्रेंड है, कपल्ड विद मतलब बढ़ने का सेंस है, सर्वे रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्डेंट्स हुआ है, रिस्पॉन्डेंट्स का मतलब होगा, इसका मतलब कोई चीज होता है जैसे काफी तेजी के सेंस में आएगा, या फिर कह सकते हैं काफी रिपोर्टर के सेंस में आता है। आंसर रिस्पॉन्डर मतलब जो रिस्पॉन्ड करता है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर आउटपुट, जो फ्यूचर के प्रोडक्शन होंगे, स्लाइडिंग टू अ 3 मंथ लो, ये चीज़ें स्लाइडिंग हो गई। सिग्नल्स द इकोनॉमी स्टिल फेसेस स्टेप स्पीड बम्प्स, फेस करता है। पॉलिसी मेकर हैव अ चांस टू यूज, उनके पास चांस यूज करने का, द अपकमिंग यूनियन बजट जो आने वाला है, टू मेक पॉलिसी ट्वीट्स, ट्वीक्स का मतलब होता है, ट्विक्स यहाँ पे वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में चेंज करना, सुधार करने को बोलते हैं। टू हेल्प स्ट्रेंथन मतलब ये मदद करेगा स्ट्रेंथन करने के लिए। कुछ वर्ब है जैसे कि हेल्प हो गया, लेट हो गया, हियर हो गया, वॉच है, ऐसे वर्ब के बाद मेक है, इन वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, मतलब विदाउट टू, हेल्प स्ट्रेंथन ये आएगा बिना टू का। मोमेंटम गति को बढ़ाने के लिए, इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में सारी चीजें ये जो बदलाव होंगे मदद करेंगी स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूती करने के लिए,
मोमेंटम को इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इन सारे सेक्टर्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.